जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता दिया और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बता दिया। नहीं पढ़ा हो तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड काम करेंगे अपन। ठीक है, और इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। पर ये हो रहा होगा कि सर वो फर्स्ट वीडियो के और सेकंड वीडियो के नोट्स तो है ही नहीं अभी तक, वो भी आ जाएंगे इसी वीडियो के साथ में, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, आज अपन टॉपिक पढ़ने जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है भाई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या नई चीज है? तो ये कुछ नहीं है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है कि भाई कोई एक चार्ज के ऊपर, जैसे अपन पहले तो क्या करते थे, वहां पे मास के ऊपर काम करते थे ग्रेविटेशनल के अंदर 11th में, पर यहां पे क्या करेंगे, किसी एक चार्ज के ऊपर दूसरे चार्जेस से नेट फोर्स निकालेंगे, है ना। बहुत सारे चार्जेस से, एक ही चार्ज से नहीं, दूसरे बहुत सारे चार्जेस से नेट फोर्स निकालेंगे। ये प्रिंसिपल क्यों आया? टू फाइंड the force on a single charge due to multiple charges। भाई बहुत सारे चार्जेस के थ्रू एक सिंगल चार्ज के ऊपर, जैसे मान लो एक चार्ज है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स निकालना है, और अपने पास में यहां पे बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, Qn तक चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स निकालना है सबकी वजह से। ठीक है, तो इसके ऊपर ये पहला फोर्स F1 होगा, ये होगा F2, F3, सारे पॉजिटिव हैं तो ऐसे कुछ होंगे, Fn, तो ऐसे होंगे। मतलब एक चार्ज के ऊपर ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस नेट फोर्स निकालना है। अब देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे ऐड होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स on a given charge is the vector sum of all the forces due to multiple चार्जेस। समझो क्या है, क्या बोला है ये प्रिंसिपल, क्या बोलता है, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, किसी गिवन चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगी वो क्या होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो जो बहुत सारे चार्जेस के थ्रू जो भी फोर्सेस आएंगी उनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। मतलब एफ नेट अगर निकालना है तो क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन Fn वेक्टर। ये होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। क्लियर है, आया समझ में? होता रहो, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं, पर एक बार उतार लो फिर लगाते हैं। मिटा दे, ठीक है। अब देखो भाई, ऐसे अपने पास में एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है,
इसके तीनों एजेस के ऊपर ए बी सी तीनों एजेस के ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है और यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है, या फिर इधर माइनस क्यू कर लो उधर प्लस क्यू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए। अब इनकी सबकी डिस्टेंस है ए, ठीक है, स्मॉल ए डिस्टेंस है कैपिटल ए के ऊपर, जो वर्टेक्स के ऊपर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इसके ऊपर क्या निकालनी है? नेट फोर्स निकालनी है। क्लियर है? अब देखो भाई साहब, अब क्या होगा, इसके ऊपर बी भी फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर सी भी फोर्स लगाएगा। अब बी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भेज देंगे, तो ये कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। क्या है ये? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अच्छा, इधर में भी है क्या? ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा क्योंकि ये क्या करेगा? माइनस में, ये प्लस में, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। क्लियर है? अब देखो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स एफ नेट क्या होता है? एफ नेट अभी जस्ट पढ़ा है, एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, यही होगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इन दोनों का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। इन दोनों का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। मतलब दोनों का क्या करना है? वेक्टर सम करना है। अब वेक्टर सम करना है तो कैसे कैलकुलेट करें सर? कैसे कैलकुलेट करें कि भाई एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन सेम होती तो एक ही डायरेक्शन में ऐड कर देते। अब डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, अपोजिट नहीं है, कुछ एंगल पे है ना, वेरी सॉरी, अपोजिट नहीं है, कुछ एंगल पे है। अब कुछ एंगल, कितना एंगल है? अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एंगल निकाल सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल तो पता है होगा ही। तो देखो ये वाले एंगल तो होते हैं 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये वाले एंगल तो क्या होते हैं? 60 डिग्री। ये एक क्या बन रहा है पूरा? ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर मतलब एंगल सम क्या होना चाहिए? 180, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री है। तो एफ आर निकालना है, तो एफ आर कैसे निकलेगा? एफ आर इज इक्वल्स टू एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड को अपन ऐसे लिख देते हैं, पर अभी लिख लो चलो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इंटू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, दोनों के मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और इन सब का अंडर रूट, यही होता है क्या? एफ आर। एफ आर का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स का अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यही होता है ना? ठीक है, थीटा क्या होता है? एंगल होता है F1 और F2 के बीच में। F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे F1 F2 नहीं, FAC और FAB के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है? 120 डिग्री। अगर थीटा 120 डिग्री है तो cos 120 की वैल्यू निकाल लेंगे, cos 120 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एफ आर क्या होगा? एफ आर इज इक्वल्स टू, अब ये एक चीज बताओ, एक चीज और बताओ कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? फोर्स कितनी होगी? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही होती है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के Q1 की वैल्यू कितनी है? Q। Q2 की वैल्यू कितनी है? Q बाय आर स्क्वायर, आर यानी ए का स्क्वायर। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड ही लेना है, Q1 Q2 का। यहां पे साइन नहीं लेते, ये प्लस का और ये प्लस का, दोनों का प्लस ही लेना है, हमेशा मैग्नीट्यूड ही लेना है। ये माइनस का ये प्लस का है तो कहीं माइनस प्लस कर रहे हो तुम, नहीं,
मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऐसे ही फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं क्या? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसको बोल देते हैं एफ। ठीक है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, एफ इंटू एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। क्लियर? फिर एफ आर कितना होगा, एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री कितना होता है, ये भी निकाल ले तुम्हें। कॉस 120 डिग्री इसको बोलते हैं कॉस 90 प्लस थीटा यानी 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन, अरे भाई साहब साइन और उसका अपोजिट वाला एएसटीसी पढ़ा है ना? नहीं यार, एएसटीसी पढ़ा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। मतलब कॉस आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आएगा। चलो, और कॉस 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड है इवन है, ऑड, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होगा, तो साइन 30 डिग्री यही आएगा। साइन कॉस 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू माइनस साइन 30। क्लियर? माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है क्या? अरे 1/2 होती है, ठीक है, 1/2, तो माइनस का 1/2 आ गया, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई माइनस 1/2। ठीक है, तो एफ आर कितना होगा, एफ आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2 एफ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 एफ स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एफ आर इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है, दिख रहा है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। एफ आर क्या आ गया, एफ के बराबर आ गया। देन एफ आर क्या होगा, एफ आर इज इक्वल्स टू एफ कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये रिजल्टेंट फोर्स होगी, ये क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स होगी। नेट फोर्स होगी किसके ऊपर, चार्ज प्लस क्यू के ऊपर, जो कहां पे प्लेस्ड है, एट पॉइंट ए पॉइंट पे प्लेस्ड है। क्लियर? करना क्या है, पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, पहले फोर्सेस की डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन के बाद में एंगल का पता होना चाहिए, एंगल पता है तो फिर वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहां पे देखा, ये रहा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, मिटा दे, देख लो एक बार, फटाफट देख लो, मिटा दे। ओके, एक और करते हैं। देखो इजी चीजें हैं ये तो, अभी इतना टफ कुछ है नहीं इसके अंदर। रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं भाई साहब। ये एल लेंथ ले लेते हैं, चलो स्क्वायर की लेंथ ले ली एल, डिनोट करते हैं ए बी सी और ये डी। यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। क्वेश्चन है फाइंड
नेट फोर्स ऑन सी ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट सी, ये लिख लो, प्लेस्ड एट सी। अब सी के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। तो पहले देखना पड़ेगा कैसे कैसे नेट फोर्स निकलेगी। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन फोर्स लगा रहा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो देखो, ये प्लस क्यू, ए से स्टार्ट करते हैं, सी के ऊपर ये प्लस क्यू इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कैसा लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, फिर बी भी फोर्स लगाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इधर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। तीनों फोर्स लगा रहे हैं। अब तीन फोर्स लग रही है एक चार्ज के ऊपर। ठीक है, तीन फोर्स लग रही है एक चार्ज के ऊपर। तो पहले तो मेन चीजें देखो, पहले तो ये फोर्सेस निकाल लो कि ये फोर्सेस कितनी आ रही हैं, क्या इनका मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, सारी चीजें निकालो। फिर दूसरी चीज देखो, तीनों का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करना है तो पहले क्या लेंगे, एफ सी बी और सी डी लो। इन दोनों, ये दोनों राइट एंगल पे हैं, तो राइट एंगल पे है तो इनकी नेट फोर्स एफ आर जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। अब देखो, एफ सी ए और एफ आर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। नहीं आया समझ में? अरे आएगा 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 आएगा, धीरे धीरे। पहले क्या करते हैं, नॉर्मली फोर्स निकालते हैं सी के ऊपर कितनी कितनी लग रही है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकालता हूं पहले तो फोर्स क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, आर मतलब ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये वाली डिस्टेंस पता ही नहीं है। ये एल है, ये एल है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर का रूट कर देंगे। अरे यार, ए सी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर का रूट, एल बाहर आ जाएगा तो एल रूट 2। क्लियर, एल रूट 2, तो ये आ गया एल रूट। क्लियर है, आया समझ में? अब एल रूट 2 का स्क्वायर, एल रूट 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो एल रूट 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो ये भी ऐसे ही होगा, के क्यू क्यू बाय एल का स्क्वायर। अब देखो, आर का स्क्वायर होता है तो इसमें आर कितना है, एल, ये तो एल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अच्छा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, डी के थ्रू फोर्स निकालेंगे तो के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अच्छा, यहां से देखने को मिल रहा है कि ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल हैं और ये वाली फोर्स इनके इक्वल नहीं है। मतलब यहां पे एक चीज अपन लिख सकते हैं, फोर्स ऑन, किसके ऊपर फोर्स, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और इन दोनों को क्या बोल देंगे अपन, एफ बोल देंगे। अब पहले इन दोनों का ही रिजल्टेंट निकालो, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये सब एल है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर के एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं भाई साहब। ठीक है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना है, एल, सॉरी 90 डिग्री। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी हैव
थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो एफ आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट, इन दोनों को अपन ने क्या बोला है? एफ बोला है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी का स्क्वायर प्लस 2 फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी कॉस थीटा। अभी ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी ड्यू टू बी ये सब हटाते हैं। देखो क्या आएगा? एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ सी बी को लिख रहे हैं एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, एफ इंटू एफ स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 इज 0, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है भाई साहब, होता है क्या? हा, तो ये 0 हो गया। एफ आर कितना आया? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये तो क्या हो गया? 0, ये 0 हो गया, तो ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर, तो एफ आर क्या आ जाएगा? 2 एफ स्क्वायर का रूट। अब ये 2 बाहर आएगा नहीं आएगा? अरे एफ बाहर आएगा भाई साहब। सर कहां गोली दे रहे हैं? तो एफ रूट 2 क्लियर है? एफ रूट 2 यहां तक तो क्लियर है। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू लगाओ। एफ की वैल्यू तो बताओ भाई साहब। एफ की वैल्यू यहां से देखो, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो क्या आएगा? एफ आर क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू रूट 2, यही आएगा एफ आर। अब देखो सी के ऊपर जो लग रही थी फोर्स, उसका एफबीडी में यहां पे बनाता हूं। इधर लग रही थी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इधर लग रही थी फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। इन दोनों का रिजल्टेंट अपन ने निकाला। क्या निकाला? इन दोनों का रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये रिजल्टेंट की आपकी डायरेक्शन हो गई। तो इधर क्या आया? एफ आर ये। और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स है, इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। दोनों सेम डायरेक्शन में है। देन एफ नेट फोर्स ऑन किस पे? सी पे इज इक्वल्स टू एफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन एफ आर नेट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट और एफ सी ए को ऐड कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इसलिए सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देते हैं, अपोजिट में तो माइनस कर देते हैं। एंगल पे है तो फिर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल पे है तो फिर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर? तो देखो एफ नेट सी इज इक्वल्स टू एफ सी ए कितना था? निकाला था, क्या था? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर प्लस एफ आर कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू रूट 2। यही है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। बचेगा क्या? 1/2 प्लस रूट 2, यही बचेगा 1/2 प्लस रूट 2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2 √2 अपॉन √2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ नेट ऑन सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका क्या है बेटा? फाइनल आंसर है। क्लियर है? आ गया? फोर्स, नेट फोर्स निकालिए किस पे? सी पे। आया समझ में? पक्की बात? ठीक है, देख लो फटाफट। हो गया? नेट फोर्स निकालनी आनी चाहिए, मेन चीज है नेट फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन पता होगी तो नेट फोर्स भी इजीली निकल जाएगी। ठीक है? क्लियर है? आया समझ में? मिटा दे? ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये नेट फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अभी इक्विलिब्रियम भी आएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है कैलकुलेशन पे मैटर करती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आ जाएगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं आ रहा भाई साहब।
कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो एक और क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नेट फोर्स एट ओ। ओ पे नेट फोर्स निकालो। ओ पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? ओ कहाँ है पहले तो ये तो पता लगे। ओ कहाँ है? तो ये क्या है? स्क्वायर है, इसकी साइड है ए, साइड ले लिया अपन ने ए, और स्क्वायर को नाम दिया है पी क्यू आर एस। ठीक है, और इसके सेंटर पे पॉइंट ओ है। ठीक है, अब यहां पे जो रखा है चार्ज वो प्लस क्यू, यहां पे भी प्लस क्यू, यहां पे भी प्लस क्यू, और यहां पे माइनस क्यू। और ओ पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है क्यू नॉट। क्या है वो? क्यू नॉट। क्लियर? अब ओ का एफबीडी बनाए पहले तो। एफबीडी मतलब कितनी कितनी फोर्स लग रही है ओ पे, ये तो देखें कि कौन कौन कितनी कितनी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे इस पे एक फोर्स लगेगी इस पी के थ्रू, वो इस डायरेक्शन में लगेगी, एफ पी बोल देता हूं, फोर्स ड्यू टू पी। एक इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसी सेम डायरेक्शन में एक और लगेगी एफ आर लगेगी। ये Q वाला ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एफ क्यू, फोर्स ड्यू टू क्यू। ठीक है, फोर्स ड्यू टू क्यू। और ये एस वाला भी लगाएगा फोर्स ड्यू टू एस, कैपिटल एस लिखते हैं ये लो। ठीक है, एस वाले ने फोर्स लगा दिया, क्यू वाले ने लगा दिया, पी वाले ने लगा दिया, आर वाले ने लगा दिया, तो एफबीडी कुछ ऐसा दिखा, एफबीडी कुछ ऐसा दिखा। डिस्टेंस की बात करें, सर डिस्टेंस का पता लग जाए तो शायद, क्योंकि चार्ज वार्ज तो सब पता है, थोड़ा डिस्टेंस के बारे में जानकारी दे दो। तो डिस्टेंस ये मेन कि डिस्टेंस पता लग जाए। तो पहली चीज कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। और अच्छा, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्टर भी होते हैं। बाइसेक्टर मतलब हाफ हाफ पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। तो मैं अगर एक डायगोनल की लेंथ निकाल लूं और उसको हाफ कर दूं तो शायद ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो मेरे को क्या निकालना है? मैं कोई सा भी पी क्यू पी ओ निकाल लेता हूं। पहले मैं पी आर निकालता हूं। तो पी आर मेरा एक डायगोनल है, पी आर एक डायगोनल है, ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस लगाया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 2a², तो √2a, ये आया मेरा पी आर। ठीक है, ये मेरा पी आर आया। अब पी आर वाली डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो पी ओ आ जाएगा। तो पी ओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी आर, हाफ ऑफ पी आर। और पी आर कितना है? a√2/2। रैशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा a/√2। क्लियर? a/√2। तो ये PO हो गया। अब PO जो है, PO, QO, RO एंड SO सब a/√2 होंगे। मतलब डिस्टेंस सारी अपनी सेम होगी, सारी डिस्टेंस क्या होगी? a/√2। क्लियर? अब मैं अलग अलग मैग्नीट्यूड्स निकाल लेता हूं फोर्स के। एफ पी कितना लग रहा है? एफ पी के क्यू नॉट, के क्यू नॉट बाय a/√2 का स्क्वायर, यानी a/√2 का स्क्वायर। तो ये होगा के क्यू नॉट अपॉन a², और 2√2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा तो 2। एफ पी के बाद में एफ क्यू निकालें,
एफ क्यू बी के क्यू क्यू नॉट बाय ए बाय रूट टू का स्क्वायर, और ये क्या होगा 2k क्यू क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर। एफ पी क्यू आर ले लेते हैं, तो ये भी k क्यू क्यू नॉट बाय ए बाय रूट टू का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ही तो निकाल रहे हैं, अभी प्लस माइनस तो देखना ही नहीं, तो ये क्या होगा k क्यू क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर और रूट टू ऊपर में चला जाएगा। एफ पी क्यू आर एस भी निकालते हैं, तो ये k क्यू क्यू नॉट बाय ए बाय रूट टू का स्क्वायर, तो मतलब ये सारी ही चीजें सेम हो जाएगी, तो रूट टू k क्यू क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर। क्लियर है? ये तो सारे फोर्स सेम आ गई, सारी फोर्सेस सेम आ गई। अब सब फोर्सेस सेम आ गई, तो मतलब मैं इनको एक ही फोर्स बोल देता हूं F, क्योंकि सबके मैग्नीट्यूड सेम है, अपन F बोल देते हैं। एफ पी इक्वल्स टू एफ क्यू इक्वल्स टू एफ आर इक्वल्स टू एफ एस इक्वल्स टू एफ। ठीक है, तो ये हो गया F। सारे मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए अपन ने F बोल दिया। क्लियर? अब एक और बार देखो, अब डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन वाले तो माइनस हो जाएंगे और सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे। अब कौन कौन सी फोर्स है? देखो, ये इस डायरेक्शन में लग रही है और ये इस डायरेक्शन में, एफ एस और एफ क्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाली फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, मैं लिख देता हूं एफ क्यू एंड एफ एस आर having same magnitude but act in opposite direction due to this they cancelled out। ठीक है, ये कट जाएंगी, बचेगा क्या? बचेगा एफ पी और एफ आर बचेगा। तो एफ नेट क्या होगा ऑन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू एफ पी प्लस एफ आर। एफ पी एंड एफ आर डायरेक्टली एड ड्यू टू दे एक्ट इन सेम डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए ऐड हो जाएगी। फटाफट कर लेते हैं। एफ नेट क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इज इक्वल्स टू एफ प्लस एफ, 2f, तो 2k क्यू नॉट बाय ए बाय रूट टू, ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 4 हो जाएगा। ये लो, एफ नेट ये आएगा क्यू नॉट में 4k क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर। फटाफट उतार लो, आगे समझ में? उतार लो फटाफट, देख लो। हाँ, दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। ठीक है, मिटा दे। ओके, ठीक है। तो ये नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूले आ गए अपने पास में। नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, वेक्टर सम करके किसी पे भी निकाल सकते हैं, किसी भी चार्ज के ऊपर। ठीक है, किसी पे नहीं, किसी चार्ज के ऊपर ही निकाल सकते हैं। किसी पे कैसे निकालोगे भाई? अब देखो, नेट फोर्स निकल गई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। पर आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।